नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। शौचालय में घोटाला, जी हां, कई फिल्मों और वेब सीरीज में हमने देखा है कि सरकारी कामकाज में किस स्तर पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति जिंदा है और कागजों पर वो मृत है, ठीक वैसे ही किसी ने सरकारी योजना के तहत घर के लिए कोई राशि ले ली, लेकिन घर की जगह सुनसान खेत दिखाई देता है। लेकिन फिल्मों से इतर ऐसा ही कुछ मामला बुरहानपुर से सामने आया है, जहां ग्राम बहादुरपुर पंचायत में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहां पंचायत ने स्वच्छता परिसर के नाम पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया था। इस निर्माण के पहले शौचालय के लिए गड्ढे खोदे गए, लेकिन गटर में निकासी की व्यवस्था नहीं की गई और निर्माण करा दिया गया। 4 साल बाद याद आया कि शौचालय में निकासी की व्यवस्था तो है ही नहीं, जिसके बाद अब गड्ढे खोदे जा रहे हैं। शौचालय में घोटाला किया गया है, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया और गटर में निकासी की व्यवस्था नहीं है, यानी कि सेप्टिक टैंक बनाया ही नहीं गया और शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। और इसके बदले में जो राशि है, जो ग्राम पंचायत लेती है, जो पेमेंट की जाती है, वो भी कर दी गई। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। आपको बता दें, बुरहानपुर के कई इलाकों में इस तरह से सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं। सरकार ने मोटा पैसा खर्च किया है ताकि लोगों को सार्वजनिक शौचालय का लाभ मिल सके, लोगों को खुले तौर पर मैदानों में या खेतों में शौच का उपयोग करने के लिए ना जाना पड़े। लेकिन इस तरह के जो शौचालय बनवाए गए, सरकार ने मोटा पैसा खर्च किया। जो निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं, सरपंच, जो सचिव हैं, वो तमाम तरह के इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर शौचालय का निर्माण कार्य किया गया है तो सेप्टिक टैंक भी बनाया जाना चाहिए, लेकिन सेप्टिक टैंक तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा बहादुरपुर के इस ग्राम पंचायत के शौचालय में, और लगातार इस पर अब बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उसमें परेशानी है साहब, पहले भी मैं पंच था, अभी भी पंच हूँ। 4 साल हो गए लगभग उसको, अभी तक वो चालू नहीं हुआ। उसी की परेशानी है। या लेडीज के लिए ये गाड़ी नहीं रुकती, दौड़ते फिरते, पेशाब के लिए जगह नहीं है। बना तो 4 साल से, लेकिन उसको ओपनिंग अभी तक नहीं हुआ है। उसमें सेफ्टी टैंक नहीं था। अब वो सचिव और वो सरपंच का है उसमें, आप उनसे वो जानकारी ले कि क्यों नहीं बना, क्यों नहीं चालू हुआ। सामुदायिक शौचालय के अंदर सेफ्टी टैंक का जो है बहती नाली के अंदर उसके पाइप निकाला है, मगर अब सेफ्टी टैंक की आवश्यकता है तो वहाँ बनवा दे रहे हैं ग्राम पंचायत द्वारा। चालू वहाँ कुछ समस्या थी, असामाजिक तत्व आ रहे थे, वहाँ बाउंड्री वाल नहीं थी, इस कारण उसको रोका था। अब उसको शुरू कर दे रहे हैं, सेफ्टी टैंक भी बना दे रहे हैं वहाँ पर। परवीन शाहने जी थे सरपंच, उनके कार्यकाल से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बन के तैयार था, मेरे कार्यकाल का नहीं है, ये पूर्व सरपंच के कार्यकाल का है। जब हमने उसको चालू करने के सोचा तो वहाँ सेफ्टी टैंक ही नहीं था। सेफ्टी टैंक नहीं होने के कारण हम चालू नहीं कर पाए, लेकिन वो सेफ्टी टैंक का काम हमने चालू कर दिया है। और वो लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत असुविधा हो रही थी महिलाओं के लिए, इसलिए हमने वो चालू करने का सोचा। 2 या 4 दिन में तो चालू हो जाएगा, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है। और अभी बीसी एसडीएम से भी चर्चा हुई थी कि ऐसा निरीक्षण इनके द्वारा भी किया गया था अभी, और उसमें गड्ढा नहीं पाया गया था, तो पंचायत को निर्देशित करके इन्होंने गड्ढा खुदवाया है। उसमें अभी कुछ काम अभी शेष बचा है, जल्दी उसको कराएंगे। और ऐसे और भी सीएससी को हम निरीक्षण कराएंगे, और जहां भी इस प्रकार की अनियमितता पाई गई, सख्ती से कार्रवाई संबंधित बहादुरपुर पे भी करेंगे और बाकी पंचायत। ये हम लोग यहाँ से प्रस्ताव बना के कार्रवाई के लिए जिला पंचायत में भेजेंगे। ग्राम बहादुरपुर में जो शौचालय बनाया था 4 साल 5 साल पहले, उसमें शौचालय खाली ढांचा बन के पड़ा है वहाँ पर, लेकिन सेफ्टी टैंक और गड्ढा करना भूल गए थे वो लोग। और अभी पंचों द्वारा कुछ शिकायत की गई तो आनंद फानंद में अभी उन्होंने गड्ढा खोद के रखा, बाकी कार्य कुछ हुआ नहीं। जो हमारे जनपद सीओ दुर्गेश कुमार भूमनकर से उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी 2-4-8 दिन में काम किया जाए। 3,84,000 शिकायत जहाँ पर की है, उसकी शिकायत पंचों द्वारा शिकायत भी की है और ग्रामीणों द्वारा भी शिकायत की है। शौचालय बनाया, अभी तक चालू वालू नहीं हुआ है। शायद हो सकता है गड्ढे उड्ढे भी नहीं खुले हुए, वो चालू ही नहीं हो पा रहा। वो जब से बनी है अभी तक तो चालू हो जाना चाहिए था, और बाकी चालू होना ज़रूरी है। गाँव में बाजार में प्रॉब्लम परेशानी होती है, इमरजेंसी यदि किसी को लगती है तो कहाँ जाएंगे। इंतजार तो ये तो लगी तो रहा है, अभी तक के लिए चालू हो जाना चाहिए।
तो आपने जिम्मेदारों की प्रतिक्रियाएं सुनी और जो ग्रामीण हैं जो परेशान हैं इस समस्या को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले पर। सुनील, बहादुरपुर में कहीं ना कहीं जिस तरह से इस शौचालय का सार्वजनिक शौचालय ये बताया जा रहा है इसका निर्माण कराया गया है, लेकिन सेप्टिक टैंक के बिना शौचालय का निर्माण करा दिया गया है और इस पर अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू भी आती हुई नजर आ रही। सबसे पहले ये बताइए कि पूरी जानकारी दीजिए, कहां का ये मामला है और किस तरह से ये मामला नजर में आया। हाँ जी, बता दो कि ग्राम पंचायत बहादुरपुर का ये मामला है और उस ग्राम पंचायत में शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था जो कि लगभग 4 साल हो गए और आज तक वो चालू नहीं हुआ है। लेकिन ये शौचालय बनाते समय ये भूल गए कि इसमें सेफ्टी टैंक के गड्ढे भी लगते हैं या इसको जो इसकी लाइन जो सीवरेज लाइन में मिलाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और 4 साल से जो ग्रामीण परेशान है, वहाँ मार्केट लगता है, वहाँ लोगों को सोच के लिए जाने आने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। और यही परेशानी को देखते देखते जब ये मामला ग्रामीणों में ज्यादा आक्रोश हो गया और उन्होंने देखा कि इतने सालों से बना है और अभी तक के चालू क्यों नहीं हो रहा, उसकी शिकायत जब वहाँ के ग्रामीणों ने की, वहाँ जाके उसके बाद में उसकी जांच की गई तो पाया गया कि वहाँ पे शौचालय तो बना है और वो चालू भी नहीं है और उसमें गड्ढे नहीं है, इस वजह से चालू नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों की और इनकी लापरवाही की है कि इन्होंने 4 साल निकल गए और अभी तक ध्यान नहीं दिया। यही बात पूरे जिले के अंदर भी अभी कई जगह शौचालय बने हैं और ये मामला और अन्य पंचायतों में भी उजागर होने वाला है। जी सुनील, ये तो उससे भी बड़ी लापरवाही हो गई कि लगभग 4 साल बने हुए इस शौचालय को हो गया और ये शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये शौचालय चालू नहीं है अभी भी। क्या आज की डेट पर भी इस शौचालय का कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है? अभी भी कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। अभी तो गड्ढे खोद के बताया गया, जब ग्रामीण को पता चला कि इसमें गड्ढे खोद के अभी चालू नहीं हुआ है। अब सरपंच यहाँ पे वो सरपंच प्रतिनिधि से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये अभी गड्ढे खोदे गए हैं और जो जनपद से है उन्होंने बता दिया गया है कि इसमें जल्द से जल्द हम गड्ढे खोद के शौचालय को 2-3 दिन में चालू करेंगे। देखना ये होगा कि 4 साल में जो शौचालय चालू नहीं हुआ, क्या 2-4 दिन में चालू होगा। लेकिन सुनील, बड़ी बात यह है कि शौचालय का निर्माण आखिर किस लिए कराया गया है? जब लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे, स्थानीयों को फायदा नहीं मिलेगा। सरकार मोटा पैसा खर्च कर रही है ताकि स्वच्छता को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए और इस तरह से अगर शौचालय बनाए जाएंगे और वो खाली पड़े रहेंगे, ताला बंद रहेगा, तो उन चीजों, तमाम चीजों का आखिर मकसद क्या रह जाएगा फिर? जी बता दूं कि यहाँ पर ओडीएफ हुआ है नंबर 1 तो बुरहानपुर को लाया गया था और ओडीएफ में हर घरों घर शौचालय था, लेकिन जहाँ नहीं बन पाए थे, जो सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक शौचालय बनाने के बाद में भी जब इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है तो इसमें पैसा कैसा निकल गया है। जब कंप्लीट नहीं था तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। जनपद जो बुरहानपुर पड़ती है वहाँ भी उनकी बहुत लापरवाही है। देखना ये होगा कि जिला पंचायत सीओ अब इसमें क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई होती है जिन लोगों ने लापरवाही की उनके प्रति। ठीक है सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ शिकायत करता है, ग्रामीण हैं विनोद लोड़े जी। विनोद जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी सर। विनोद जी, आप बताइए किस तरह से ये पूरा जो मामला है आपने किस तरह से उठाया और कब आपको इस मामले की जानकारी मिली? सर, मैं ग्राम पंचायत बहादुरपुर का ही निवासी हूँ और वहाँ पर जो शौचालय बना है ये 4 साल पहले बना के उन्होंने आनंद फानंद में बनाया और उसको ताला मार दिया। कोई वहाँ पर कोई लेटरिन बाथरूम करने गया नहीं। यात्रियों की भी बहुत परेशानी होती थी, गाँव वालों की भी बहुत परेशानी होती थी। कुछ पंचे मेरे पास आए, बोलते भैया आप जिम्मेदार व्यक्ति हो तो जरा देखो। मैंने खोल के देखा तो वहाँ सेफ्टी टैंक कहीं तक नहीं था और गड्ढा भी नहीं था वहाँ पर। और फिर ग्रामीणों ने इस मामले को दुर्गेश कुमार भोमनकर जो सीओ है वहाँ पर उसके संज्ञान में डाला और ये आनंद फानंद में मतलब उन्होंने वो अभी गड्ढा चालू कर दिया अभी 2-3 दिन से, जो पूर्व सरपंच के कार्यकाल में हुआ है। और इस मामले में कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी कि उन्होंने मतलब शौचालय का ढांचा खड़ा कर दिया और गड्ढा बनाना भूल गए। मतलब पूरा कुल मिला के 3,84,000 का मामला है। ये कहीं ना कहीं मतलब पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। किसी अधिकारी ने संज्ञान में लिया है, ग्रामीणों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और कुल मिला के मतलब मैं शिकायत करता हूँ। विनोद जी, आपने इस मुद्दे को उठाया या कोई और ग्रामीण भी आपके साथ रहे और लगभग कितना समय हो चुका है इस मुद्दे को जब आपने अधिकारियों की जानकारी में लाया? 4 साढ़े 4 साल हो गए। ये परेशानी तब हुई कि कुछ यात्रियों ने, गांव की महिलाओं ने, वहाँ मार्केट भी भरता है और वो मार्केट भी भरता है। वो मार्केट में उन्होंने बताया कि यहाँ लेटरिन बाथरूम करने की तो आवश्यकता है तो यहाँ पर शौचालय बनाए। जब शौचालय खोलने गए
तो वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर मैंने वो ताला खोल के देखा वहाँ पर, तो गड्ढा मतलब कहीं से कहीं तो कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे विकलांगों के लिए भी एक शौचालय था, लेकिन विकलांगों को कहीं से कहीं तो वहाँ शौचालय नजर नहीं आया मुझे। गड्ढा है ही नहीं, मतलब कुल मिलाकर सेफ्टी टैंक नहीं है। तो ये बात आपने जब जिम्मेदारों से बताई, जो सरपंच हैं, जो सचिव हैं, या इसके अलावा भी जो स्थानीय जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि एक ने, अभी वर्तमान सरपंच ने बोला कि ये मेरे कार्यकाल का नहीं है। और जो पूर्व में जो सचिव है वहाँ पर, पूर्व से जो सचिव है अभी तक 10-12 साल से एक ही पंचायत में टिके हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो बोल रहे कि भूल गए हो गए या याद नहीं आया यार, हमको पता नहीं, ऐसा पल्ला झाड़ रहे थे वो। लेकिन विनोद जी, क्योंकि ग्राम पंचायत में होने वाला कोई भी काम मुख्य रूप से सरपंच और सचिव इसके जिम्मेदार होते हैं। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है या जिस तरह से बिना सेप्टिक टैंक के ही शौचालय का निर्माण करा दिया गया, तो जितनी भी लापरवाही हुई है तमाम जिम्मेदारी सरपंच और सचिव की होगी। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? वर्तमान सरपंच ने तो पल्ला झाड़ दिया कि मेरे कार्यकाल का नहीं है, फिर भी मैं इसको अभी 4-5 दिन में इसको ठीक कर देगा, गड्ढा उड्ढा खोद के इसको चालू करा देता। लेकिन आज बिल्कुल विनोद जी, आज ठीक कर देंगे, लेकिन मामला 4 साल पुराना है। और ये कैसे संभव है कि कहीं पर शौचालय बनाया जा रहा है और सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जा रहा है? सर ये अधिकारियों के कान पे भी डाल दिया मैंने सर, वो अधिकारी भी यही बोल रहे कि देखते अभी, मतलब कुल मिला के क्या है, सब भ्रष्टाचार वाला ही खेल है। क्या आपने लिखित में शिकायत दी है विनोद जी? आपने लिखित में कहीं कोई शिकायत दी है इसको लेकर? नहीं, मैंने संज्ञान में डाला है दुर्गेश कुमार भवन करके, और उनको वीडियो बता के मैंने वहां दिए थे उनको कि सर ऐसी बात है। उन्होंने तुरंत इस मामले को मतलब एक्शन लिया, इस मामले को, गड्ढा उड्ढा भी चालू हो गया वहां पर खोदना, और अभी वो सचिव के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और चूंकि ये मुद्दा बड़ा है, संवेदनशील है। सुनील, देखा जाए तो इस मामले में जो शिकायत करता है विनोद, वो लगातार यही कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम जगह पर आवेदन दिया है, शिकायत की है, सबको संज्ञान में ये मामला लाया है, और जो जिम्मेदार हैं वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर हम जो है गड्ढा खोदेंगे और आगे का काम जो बचा हुआ है, जो 4 साल से नहीं हो पाया, वो अब करेंगे। जी बता दूं कि जो विनोद जी ने वहाँ शिकायत की है, वीडियो वगैरह उनको प्रोवाइड कराया, उनको बताया कि यहाँ पर गड्ढे नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि उसमें पेमेंट कैसा निकल गया और गड्ढे नहीं खोदे, जो 4 साल से शौचालय चालू नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंजीनियर ने जो पास किया है, पैसा कैसा निकला है, कहीं ना कहीं इसके अंदर मिली भगत से पैसा निकाल लिया गया है, काम अधूरा छोड़ के। और यही बता दें कि इसके अंदर हमने जब सभी जगह संज्ञान में आने के बाद में भी उस पर अभी गड्ढा खोदा, तो 4 साल से क्या सोए थे ये लोग, अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा ही मामला और भी जगह है, क्योंकि ये पूरा योजना जो आई थी सामुदायिक शौचालय की, पूरे बुरहानपुर जिले में थी, कई पंचायतों में बना है। अब देखना ये होगा कि यही मामला कई अन्य पंचायतों में भी गड्ढा खुदा नहीं खुदा, क्या योजना थी, उसके बारे में भी हम जरूर दिखाएंगे जल्दी से। जी बिल्कुल सुनील, क्या ये माना जाए जो तमाम इस तरह के जो सरपंच हैं, सचिव हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को पलीता करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार तमाम स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है, सरकार दावा कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को स्वच्छता से जोड़ा जाए और कम से कम घरों में, सारे घरों में शौच की व्यवस्था हो, शौचालय बनाए जाएं, ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं, लेकिन इस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको ये निर्माण कार्य कराने का जिम्मा सौंपा गया है, वो कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी योजनाओं पर पलीता लगाते हुए इस तरह से नजर आ रहे हैं। हाँ जी हाँ, ये सरकार की जो योजना है उसको कहीं ना कहीं पे उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, और उसी योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लग रहा है। जो भी यहाँ पे कर्मचारी है और ये लोग, इन लोगों पर अंकुश नहीं लगाने की वजह से ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और ये और भी मामले यदि आते हैं तो ये कहीं ना कहीं योजना का लाभ ग्रामीण को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भादरपुर की जनता बड़ी आक्रोशित है, और वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये योजना का लाभ उनको मिले, ताकि उन लोगों को इसकी सुविधा ले सके। और ये जो ओडीएफ के नाम से जो चल रहा है कि ओडीएफ हो गया है पूरा बुरहानपुर में, ये अपने सामने जीता जागता है, यहाँ सबूत दिख रहा है कि आगे से पूरा उन्होंने बना के कंप्लीट कर लिया, और पीछे उसमें सेफ्टी टैंक के गड्ढे नहीं खोदे, तो क्या योजना का लाभ लोगों को मिलेगा। बिल्कुल सुनील, क्या आपने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की? चूंकि सरपंच और सचिव जो हैं, उनकी जो स्थिति इस मामले को लेकर वो कहीं ना कहीं संदिग्ध तो नजर आ रही है, लेकिन इनसे ऊपर वाले जो अधिकारी हैं, तहसीलदार, एसडीएम हो गए, सीईओ हो गए, कलेक्टर हो गए, क्या इनसे इस मामले पर बात करने की आपने कोशिश की?
जी, ये मामला लगभग 2 दिन से बहुत गरमाया है। जैसे ही पता चला उस मामले को लेकर सभी अधिकारियों को ये मामला संज्ञान में आ चुका है, जिसमें सभी ने संज्ञान में लेने के बाद में जांच के आदेश जरूर दिए हैं। और जिला जो जनपद सीओ जो है उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द इसको देखेंगे और उसके बाद जांच में लाने के बाद में गड्ढे भी खोद दिए गए हैं, काम चालू है। लेकिन देखना यह है कि 4 साल में क्यों नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं सवाल या निशान है। तो इन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, अब ये उच्च अधिकारी बताएंगे कि इन पर अधिकारियों की जो है वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि 4 साल पहले एक शौचालय का निर्माण कराया गया है और तमाम तरह की एक जो पूरा प्रोसीजर होता है उसे फॉलो किया गया होगा, टेंडर हुआ होगा, इसके बाद काम हुआ होगा, पेमेंट हुआ होगा, लेकिन चेकिंग भी इस बीच में होती है कि आखिर निर्माण कार्य पूरा किया गया नहीं किया गया। क्या बिना चेकिंग के, बिना तैयारी के इसको जो है अप्रूव कर दिया गया, इसका पेमेंट जो है वो कर दिया गया, और इसके बाद भी आज तक लोग इसका उपयोग आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस पर ताला लगा हुआ है, ये बनाया किस लिए गया है, आखिर इसका क्या उपयोग किया जाएगा? कहीं ना कहीं जो पेमेंट निकालने के लिए इंजीनियर जब उसको कंप्लीट करके रिपोर्ट सौंपता है उसके बाद पेमेंट निकलता है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत से ये काम चल रहा है सभी कर्मचारियों का। जो इंजीनियर उन्होंने रिपोर्ट कैसी सौंप दी, कैसा पेमेंट निकल गया और लोगों का उसका लाभ नहीं मिल रहा, और इतने समय से ये सोए हुए रहे और आज तक उसका लाभ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भ्रष्टाचार की बू तो नजर आ रही है। जी बिल्कुल। क्या सुनील जी, क्या इस तरह के और भी शौचालय हैं, या शौचालय ही क्यों, अगर हम बात करें क्या इस तरह के और भी सरकारी कामकाज जिनमें भ्रष्टाचार किया जाता है उस क्षेत्र में क्या इस तरह से और भी काम किए गए हैं? क्योंकि अगर एक जगह पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, भ्रष्टाचार किया गया है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये एक भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि बिना सेप्टिक टैंक के, बिना निकासी के समस्या के समाधान के आप शौचालय का निर्माण करा ही नहीं सकते। ये असंभव वाली चीज हो जाती है, वहां कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, क्योंकि बिना सेप्टिक टैंक के कोई भी शौचालय का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस तरह से यह माना जाए कि और भी बहुत सारे जो सरकारी कामकाज है उनमें भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया होगा। हाँ, नियमों को ताक पर रखकर ये भ्रष्टाचार हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर इन्होंने शौचालय को निर्माण किया है। इसी उसमें कड़ी में हम बता दें तो पंचायत जो है, ग्राम पंचायत पाटुंडा, वहाँ पे भी ग्राम भोलाना है, भोलाना में ग्राम का शौचालय वहाँ पे भी बना है और वहाँ पर भी यही स्थिति है, वहाँ भी अभी तक के चालू नहीं हुआ है। वहाँ की स्थिति भी है, वो भी जल्द हम आपके कहना उजागर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। बुरहानपुर की चूंकि बात हो रही है, बहादुरपुर ग्राम पंचायत है, तो बुरहानपुर जो क्षेत्र है काफी बड़ा क्षेत्र है सुनील, तो क्या माना जाए, क्या इस तरह के और भी मामले बुरहानपुर क्षेत्र में निकलकर सामने आ सकते हैं? क्योंकि अगर एक व्यक्ति कहीं घोटाला करता है तो उसको देखते हुए दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह की कोशिश करता है। बिल्कुल, 77 ग्राम पंचायतें यहाँ पे लगती है बुरहानपुर जनपद में, और 77 ग्राम पंचायत में यहाँ कई जगह सामुदायिक शौचालय बने हुए। अब देखना ये होगा कि जनपद सीओ जो उसमें जांच करेंगे तो पाया जाएगा कि कितने शौचालय ऐसे अधूरे पड़े हैं बनके, जिनको काफी समय हो गया और आज तक चालू नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन्हें जोड़ा जाए, उनसे सवाल किया जाए, उनकी अगर मामला संज्ञान में नहीं है तो मामला उनके संज्ञान में लाया जाए। लेकिन सुनील, तमाम तरह के जो अधिकारी हैं, अगर उनसे जो विनोद शिकायत करता है वो बात बता रहे हैं कि उन्होंने बात की, उन्होंने शिकायत की, लेकिन उन्होंने शिकायत के समाधान की जगह पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, और वो ये कह रहे हैं कि जो काम 4 साल में नहीं हुआ है अब वो 2-3 दिन में कर देंगे। ये कैसे संभव है? जी बता दें कि ये जो संभव जो वाली बात है ये तो असंभव वाली लग रही है, क्योंकि अभी जिन्होंने गड्ढे खोद दिए हैं, सवाल ये उठ रहा है कि जो लापरवाही हुई उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इंजीनियर था उस समय, वो इंजीनियर पर कार्रवाई होना चाहिए कि पेमेंट कैसा निकला। जब वो उसमें ताले लगे 3-4 साल से, तो जो पूर्व सरपंच और अभी के जो सरपंच है इन्होंने अभी उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? लोगों के अंदर वहाँ पर जब उसकी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा तो उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सचिव की लापरवाही नजर आ रही है, और ये देखना ये होगा कि यहाँ पर जो बड़े अधिकारी है इसको किस प्रकार से हमारी खबर को देखने के बाद में किस प्रकार से संज्ञान में लेते हैं। हम अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे कि इसमें क्या हुआ, आगे जरूर बताएंगे। जी बिल्कुल सुनील, चूंकि ये देखा जाए ये मामला ऐसा है कि इस पर अच्छा खासा सरकारी पैसा, जो आम जनता का पैसा होता है वो खर्च होता है, आम जनता के टैक्स का पैसा खर्चा होता है, जो रिटर्न में आकर उन्हें इन तरह की सुविधाओं के माध्यम से मिलता है। देखा जाए तो अगर पहली बार जब काम किया गया तो एक बड़ा पेमेंट दिया गया होगा, और जाहिर सी बात है शौचालय का निर्माण किया गया है तो सेप्टिक टैंक के अलावा जो तमाम चीजें होती है उसका पैसा जरूर पेमेंट किया गया होगा। और अब अगर जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो फिर से काम करने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर से गड्ढा खोदा जाएगा, और जैसी सूचना है कि गड्ढे खोदे जा रहे हैं,
तो क्या उस पर पैसा नहीं लगेगा? यानी एक ही काम के लिए जनता का जो पैसा है वो दो दो बार खर्च किया जाएगा। हाँ, यही देखने वाली बात है कि ये किस मत से ये पैसा निकालते हैं सेफ्टी टैंक बनाने का, क्योंकि सेफ्टी टैंक शौचालय बनाने का तो पेमेंट इन्होंने निकाल लिया है। अब बच्चा सेफ्टी टैंक बना के जो बना रहे हैं उसका पैसा कौन से मत से निकालेंगे और वो पैसा कहाँ से आएगा? यही गरीबों का जो टैक्स है, टैक्स लेके वो गरीबों का जो पैसा है उससे ये बनाएंगे, लेकिन कौन से मत से ये पैसा खर्च कर रहे हैं ये भी एक देखने वाली बात है। यह कहीं ना कहीं सवालिया निशान नजर आ रहा है। सुनील, क्या आपने खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर सरपंच और सचिव से बात करने की कोशिश की? आखिर वो इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं? और सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर 4 साल पहले जब इसका निर्माण कराया गया तो सेप्टिक टैंक क्यों नहीं बनाया गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज आप बना देंगे वो एक अलग बात है, इस पर तो कई सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन उस समय क्यों नहीं बनाया गया? आखिर किस सोच की वजह से इस तरह से शौचालय का निर्माण कराया गया? बता दें, कोई योजना इस प्रकार की होगी जिस योजना का इन्होंने सही तरीके से निराकरण नहीं किया, और यहाँ पे आज की तारीख में तो जनपद सीओ को नहीं मालूम है कि इसमें सेफ्टी टैंक क्यों नहीं बना है। तो इसमें हमने जानने की कोशिश जरूर की है, जनपद सीओ से भी बात की है। अब वो तो ये बोल रहे हैं कि हम गड्ढे बनवा के उसको चालू करवाएंगे, मतलब इस बारे में गोलमाली किया जा रहा है। कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा है कि ये योजना जो बनी थी सामुदायिक शौचालय की, उसके अंदर गड्ढे का प्रावधान था कि उसको सूरज लाइन में डाल रहे थे क्या? इसके बारे में कोई अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है और अधिकारी जानकारी देने से कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं गंभीर मामला है और इस तरह के जो मामले हैं ये सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आखिर सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, स्वच्छता को लेकर लगातार संदेश दिया जा रहा है और लगातार अच्छा खासा मोटा सरकार का जो पैसा है वो स्वच्छता को लेकर खर्च किया जा रहा है, लेकिन स्वच्छता के नाम पर अगर तमाम जो योजनाएं हैं वो इस तरह से शौचालय हो या कोई और सरकारी भवन के निर्माण पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो वो बड़ा सवाल जो है कहीं ना कहीं खड़े करते हैं। फिलहाल हमने अधिकारियों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि नजर आ रहा है कि इस पर भ्रष्टाचार किया गया है और कोई भी जिम्मेदार जो है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि इस मुद्दे को उठाने के बाद, IND24 की आवाज उठाने के बाद कौन जिम्मेदार अधिकारी है जो आगे आता है और इस पर कार्रवाई करता है, और उम्मीद है कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इस शौचालय को जल्द ही बिना किसी सरकारी पैसे के दोबारा खर्च किए हुए इसे ठीक किया जाएगा और ये लोगों के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।